प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। पारगमय लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। पारगमय ऐसे लिखा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है समीक्षा। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में टीका, टिप्पणी, गुण, दोष, निरूपण दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। विद्वान, कुशाग्र बुद्धि, मन बुद्धि। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। कुलीन, सामान, अकुलीन, वंचित। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा। कुलीन, सामान, अकुलीन, वंचित। तो अभिजात्य का विलोम शब्द होता है आकुलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में कुजात दिया जाए, कुजात दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। अभिशंसा, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। अभिशंसा, तो अभी यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। अवलोकन, स्टार्टिंग का शब्द।
अवलोकन का अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अब स्टार्टिंग का शब्द अब हो जाएगा, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो निर्विवाद का संधि विच्छेद होता है निधन विवाद। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्विवाद में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि निर्विवाद में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। क्यों होगी? जब आप निर्विवाद की संधि करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग के जो निशान दिख रहे हैं आपको, इससे आप पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो माइंड में भी आप इस संधि की पहचान कर सकते हैं, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राप्तांक में समास क्या होगा? अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। प्राप्तांक में प्रयुक्त समास क्या होगा? आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। तो त्रिफला में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास? त्रिफला, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है 3 फलों का समूह। तो ये संख्यावाची शब्द है, 3 फलों का समूह। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? यहाँ पर आपको वार्णिक छंद की पहचान करनी है। इंद्रवर्जा, शवैया, कवित, ये सभी। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रवर्जा, शवैया, कवित, इन सभी में वार्णिक छंद हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सुरठा, शवैया, कवित। देखिए सवैया जो है ना, ये 22 से 26 वर्ण वाला 4 चरणों वाला है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस जो है वो प्रयुक्त हुआ है? भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस। तो यहाँ पर वीर रस की बात हो रही है, क्योंकि वीर रस तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए रसों के स्थायी भाव, इस टॉपिक से मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जैसे कि इसमें है कि वीर तुम बढ़े चलो, तो वीरों को उत्साह दिया जा रहा है, ताकि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उत्साह दिया जा रहा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दंत में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास या तत्पुरुष समास? एक दंत, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, ये तो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। ठीक है। अब एक दंत आपके मन में आ रहा होगा कि संख्यावाची शब्द होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। एक दंत के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगवान गणेश को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान की प्रधानता की जा रही है, तो यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है?
यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो 65 क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो कविता है, ये कविता द्वारिका प्रसाद मैसूरी की कविता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या प्रदान होता है, ये पूछा जा रहा है। तो तत्पुरुष में क्या प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमेश्वर में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या बहुप्रिय समास। तो परमेश्वर की श्रेणी में कौन आ जाता है, ईश्वर आ जाता है। यानी कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो परमेश्वर किसे कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बहुप्रिय समास हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग अगर पूरा टेस्ट लगाएंगे, 50 में अगर 45 जवाब आपके सही निकल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए, अगर हिंदी में पेपर में 38 प्रश्न पूछे जाते तो 38 में आप 35 प्रश्न बिल्कुल सही बनाकर आएंगे, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम भी छोड़ दिया था, ये तो आपको पता ही होगा। किसी कारण बस किसी बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा, और कुछ बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए थे, तो वो बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिए गए थे। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो वर्दी अगर आपको पाना है तो आपको दिन रात एक कर देना है और वर्दी पाकर आपको रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजभाषा में समास बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजभाषा। अब देखिए, जैसे कि राज इसमें अलग है और भाषा अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो एक नया शब्द बन गया, क्या बना, राजभाषा। तो जब भी ऐसा हो तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुपया पैसा में समास बताइए। तो रुपया पैसा में कौन सा समास होगा, अवयव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो रुपया पैसा के बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा। तो योजक चिन्ह जब भी आए तो यहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास, यानी कि वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। संज्ञावाची शब्द हो, द्विगु समास होता है, बस आपको ये आपको ध्यान रखना है। अवयव समास यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वर्गवासी में समास बताइए, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधार। स्वर्गवासी में कौन सा समास होगा। अब देखिए, इसमें स्वर्ग अलग है और वासी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो एक नया शब्द बन गया, क्या बना, स्वर्गवासी। तो जब भी ऐसा हो तो तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए आंख बंद कर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अध्ययन में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जब आप अध्ययन की संधि करेंगे तो अध्ययन की संधि क्या होती है, अध्ययन की संधि होती है अधि धन अयन। अध्ययन की संधि करने पर क्या बनेगा, अधिधन अयन। यानी कि इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको छोटा आ मान लिया जाएगा। तो छोटी ई और प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, या से यज्ञ बन गया। तो नियम के अनुसार कौन सी संधि में आता है, नियम के अनुसार ये आता है यण संधि में। किस में आता है, यण संधि में। तो अध्ययन में यण संधि हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए आंख बंद कर, क्योंकि ये प्रश्न आपको छपा हुआ पेपर में मिल जाएगा जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे एग्जाम सेंटर पर। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन 1। अब इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा ए। तो छोटी ई प्लस ए मिलकर क्या बना, जाके या बन गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई पुराना वाला जो है नियम इसमें भी लगेगा। अगला प्रश्न क्या कि टिकाऊ में प्रत्यय बताए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है और शुरुआत का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। अब टिकाऊ में क्या प्रत्यय होगा, लास्ट वाला शब्द कीजिए, टिकाऊ, आऊ, आऊ निकल रहा है, आऊ कहाँ पर है, आऊ रहा, ये कितना सिंपल सा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। तैराक, लास्ट वाला शब्द आक, तैराक, आक, आक निकल रहा है, तो आक कहाँ पर है, आक, तैराक, आक ये रहा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए। जो इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिर्धनकार, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है, संधि का नाम क्या होगा? तो तिरस्कार में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों? इसमें विसर्ग के निशान दिख रहे हैं आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है। प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश कीजिए, पेपर में ये होगा, टाइम की भी बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि हिंदी को आप कम समय में पूरा कर दें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो शंकर का संधि विच्छेद क्या होता है? शम धन कर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अच्छा, शंकर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो शंकर में प्रयुक्त संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होगी। क्यों होगी? माँ में हलंत देख रहे हैं आप लोग, माँ में हलंत, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अब व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को। ये क्या बन जाएगा? या से यज्ञ बन जाए। और या से यज्ञ किस में आता है ये तो आपको पता ही है। तो या से यज्ञ यण में आता है। तो व्यर्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, निष्फल किस प्रकार की संधि है? जब आप निष्फल की संधि करेंगे तो नी धन फल, निष्फल की ये संधि हो जाएगी। तो ये विसर्ग वाले आप निशान आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, भिखारी दास, केशव दास, मतीराम। छंदमाला किसकी रचना? तो मेरे प्यारे साथियों छंदमाला जो है ना ये केशव दास की रचना है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो मेरे प्यारे साथियों गिराना जो है ना ये एक प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं गिराने की उस बच्चे को, तो यहाँ हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द। देखिए विपरीत अर्थक शब्द यहाँ हो या विलोम शब्द हो, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द होता है सामान्य। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आकार, निराकार, प्रकार या विकार? साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों साकार का विपरीत अर्थक शब्द होता है निराकार। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 84 और 85 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि इस लड़की ने दही गिरा दी, ये इसका शुद्ध वाक्य तो होगा नहीं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इस लड़की ने दही गिरा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आंसू से आंचल भीग गया, यही कहेंगे ना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों भविष्य में होने वाला शब्द के लिए होता है भावी, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। तो नहीं है, ये पूछा जा रहा है। गोविंद जो है ना ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि गोविंद जो है ना ये कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। विनायक हुआ, विघ्नेश हुआ, गजानन हुआ, लंबोदर हुआ, ये सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। जब वह गाता है तभी सब शांत रहते हैं, इस वाक्य में सब वह क्या हो जाएगा?
क्रिया विशेषण उपवाक्य। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। स्वावलंबी होना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? अनाचार, अनुस्वार, अनहद, अन्य। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? अनुस्वार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? विपरीत अर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। बताइए क्या आंसर होगा? उन्नति, पतन, मूर्त, अमूर्त, वक्र, त्रिजु, अपेक्षा, अनिच्छा। कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। अपेक्षा, अनिच्छा ये सही नहीं है। अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा, ना कि अनिच्छा होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दत्तचित्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। बहुवचन चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु नहीं होता है। अब प्रत्येक में अगर आप प्रत्येक का अगर प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक में एक भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन चिड़िया, अनेकों चिड़िया हो सकती है। दर्शन, मंदिर में दर्शन करने के लिए अनेकों जाएंगे, लोग जाएं, भीड़ भी होगी। साधु, एक साधु नहीं होगा, अनेकों साधु होंगे, लेकिन प्रत्येक जो है ना ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है यह आपको बताना है। मोहन जा रहा है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो विशेषण शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाप, सरलता। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्याकरण। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गगनाचल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधार, अव्ययभाव या बहुप्रिय। गगनाचल में प्रयुक्त समास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, क्रमधार समास। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए, ऐ, ओ, आ। तो बड़ा आ जो है ना इस संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त स्वर कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए से एनक हो गया, ए हो गया, फिर इसके बाद ओ हो गया, इसके बाद औ हो गया, और लास्ट वाला का बचता है री। री से ऋषि। तो ये संयुक्त स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, वर्णों के मेल में जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की दृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। तो इसे हम कहते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा आप लोग कि 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं।
अगर आपने 50 में 45 प्रश्नों के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।